मित्रों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बात करूँगा केतु की के बारे में। मुझसे गुजारिश भी की गई थी, मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा में किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का प्रभाव, किस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ सकती है केतु की महादशा में। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है वो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर रहा हूं। मैं पहले साइन नंबर 1 की बात करूंगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। जब केतु की महादशा होती है तो किन लोगों के लिए ये अच्छी मानी जाती है? इट इज गुड फॉर पीपल। वो उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका या तो लग्न या तो मून राशि कर्क है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है या फिर मीन राशि है। इन लोगों के लिए ये अच्छा माना गया है। मकर राशि वालों के लिए, अगर मकर आपका लग्न है तो केतु है, केतु 11वें घर को से संबंध रखता है, क्योंकि 11वां घर हो जाएगा वृश्चिक राशि। और अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है, जो कि मंगल अच्छा है, और उसकी दृष्टि पड़ जाए तो बहुत आमदनी हो सकती है, काफी इनकम आपकी बढ़ सकती है। केतु की अगर युति यानी कि कंजंक्शन अगर किसी भी योग कारक प्लैनेट के साथ हो जाए, योग कारक प्लैनेट वो होता है, हर लग्न को अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है कि अगर कैंसर या लियो, कर्क राशि या सिंह राशि अगर आपका लग्न है तो मंगल आपके लिए योग कारक हो जाएगा, क्योंकि वो एक त्रिकोण का और एक केंद्र का मालिक बन जाता है। उसी तरह से मैंने बताया है कि शुक्र यानी कि वीनस फॉर सैटर्न रूल्ड असेंडेंट, यानी कि सैटर्न रूल्ड असेंडेंट कौन से हैं, लग्न कौन से हैं? मकर राशि और कुंभ राशि। ये दो ऐसी राशियां हैं, अगर इनका ये अगर लग्न पे हो तो आपके लिए शुक्र योग कारक बन जाएगा और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अगर केतु और गुरु अगर साथ में बैठे हो तो बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा फल देंगे। ये आपको बहुत बैलेंस देंगे लाइफ में। ये स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस देंगे आपको। जिंदगी में आप अगर कमाई थोड़ी भी है तो भी आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हो और आपको ज़्यादा उस चीज़ों की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। और ख़ास करके ये युति यानी कि केतु और अगर गुरु दूसरे भाव में या 11वें भाव में हो तो ये आपके धन के लिए, आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। केतु अगर शनि के साथ में बैठे हैं, शनि देव के साथ बैठे हैं, अगर एक ही नक्षत्र में, नक्षत्र अगर एक ही हो और इनकी युति हो उस जगह पे, तो आपको डिटैचमेंट यानी कि हर चीज़ों से आप डिटैच कर देता है आपको। उन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं होता। आप बहुत ही सीरियस टाइप के लोग के व्यक्ति हो सकते हो। और आप में वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो मोक्ष की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा शुरू हो जाती है, वो उस तरह के प्रगति के लोग पाए जाते हैं ऐसे। अगर केतु की और शनिदेव की युति है और कोई भी अच्छा या बेनिफिक या शुभ ग्रह नहीं देख रहा है इस युति को, ओके, इस युति को वो नहीं देख रहा है, तो क्या होगा? आपके करियर में, यानी आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें प्रगति नहीं देखोगे आप। और क्यों? क्योंकि शनिदेव परिश्रम के मालिक हैं, उसी तरह से केतु डिटैचमेंट के मालिक है। तो केतु, शनिदेव परिश्रम कराना चाहते हैं लेकिन केतु उससे डिटैच करता है, तो आपको काम करने की आपकी जो इच्छा होती है वही खत्म हो जाती है। केतु को हमेशा ऊंच का माना गया है, ऊंच राशि का माना गया है, अगर वो वृश्चिक राशि में हो या तो फिर धनु राशि में हो, या तो फिर उनकी एक मूल त्रिकोण राशि है जो है मीन। केतु नीच के माने गए हैं वृषभ राशि में और मिथुन राशि में। केतु एक ऊर्जा देते हैं किसी भी उस प्लैनेट को
जिसके साथ में उनकी युति होती है, एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा ऐसी देंगे कि उस प्लैनेट को सही दिशा में, उस चीज को, जैसे कि यहां पे मैंने बताया है, अगर केतु मंगल के साथ बैठ जाए तो वो मंगल की जो नेचर है, जैसे कि एक्शन, उनमें उत्तेजना ज़्यादा होती है, एग्रेशन होता है, काम करने की क्षमता होती है। लेकिन ये सभी चीज़ों को इस तरह से उजागर करेंगे कि वो व्यक्ति अपनी ये सारी चीज़ों को भले के लिए डायरेक्ट करेगा। जैसे कि वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पर उसका जो गुस्सा है, उसकी जो एक्शंस हैं, वो सही डायरेक्शन में जाती है, राइट। वरना आप देखो, अगर आप हो सकता है कि आपका मंगल खराब हो तो आपको चोर भी बना सकता है, डाकू भी बना सकता है आपको, क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है। केतु डायरेक्शन सही दे देता है। केतु और चंद्रमा अगर साथ में हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी किसी भी चीज में आपका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ता है। और आपकी जो पर्सनालिटी है, लोग देख करके आपको ये हमेशा कहेंगे कि ये बहुत ही ठंडा किस्म का इंसान है, और ये किसी से भी, मतलब ऐसा लगता नहीं कि किसी से इसको प्यार है, ये बहुत डिटैच्ड है, ये हर चीज से मोह माया नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल। और केतु की अगर युति बुध के साथ हो जाती है, यानी कि मर्क्यूरी के साथ हो जाती है, तो आप देखोगे कि गणित में आप बहुत अच्छे होते हो, आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होता है, और ऐसी स्थिति में आप एक अच्छे प्रोफेसर, एक अच्छे लॉयर या फिर एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। केतु अगर लग्न में है, या तो फिर केतु चंद्रमा से बहुत नजदीक बैठे हैं, तो ये आपको आने वाली जो चीजें होती है उसका आभास हो जाता है। आप में, इसको हम बोलते हैं साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है आपकी, आप आने वाली चीजों को समझने लग जाते हो। तो ये चीज देखी गई है। केतु अगर मंगल के साथ युति बनाते हैं, और वो भी खास करके 5 डिग्री के अंदर, और जो घर होगा, जो भाव होगा, अगर पहला भाव, छठा भाव, 8वां भाव या 11वें भाव में है, तो आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चोटें लगती हैं, कभी कभी सर्जरीज होती है, और ये सर्जरीज और चोटें बहुत फेटल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो सकती है। केतु की महादशा जो 7 साल की होती है, आप हमेशा इस 7 साल के अंदर देखोगे कि आपका ध्यान आपके करियर से हट गया है। आप जो भी काम करते हो उससे आप थोड़े से डिटैच हो जाते हो, क्योंकि केतु की नेचर ही ऐसी है कि वो मटेरियल चीजों से हट जाते हैं बिल्कुल। केतु की महादशा में अगर केतु गोचर करते हुए, घूमते हुए, अगर वो उस जगह पे आ जाए जो कि, जिसको हम कहते हैं कि बचपन में जब आप पैदा हुए थे और आपकी जो कुंडली बनी थी, जहां पर जो प्लैनेट बैठा है उसी प्लैनेट के ऊपर अगर वो भ्रमण करे, और वो भी खास करके उस सेम डिग्री पे भ्रमण करे, और अगर वो ग्रह शनिदेव है, केतु खुद है, राहु है, या तो फिर मंगल है, यानी कि केतु भ्रमण करते करते शनि पे आ जाए, या वो खुद पे आ जाए, या तो फिर वो राहु पे आ जाए, या तो फिर वो मंगल पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे जिंदगी में यकायक एक ऐसी घटना आपके साथ घटेगी जिसका आपने कभी भी सपना तक नहीं सोचा हो। ओके, तो ये सडन नेचर है। केतु अगर अपने खुद के नक्षत्र में हो, और आपको पता है केतु के नक्षत्र जो है वो कौन से हैं? मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी, सिंह राशि में पहला नक्षत्र मघा, धनु राशि में पहला नक्षत्र मूला। ऐसे नक्षत्र में ये बहुत ज़्यादा, ऐसे नक्षत्र से जब वो गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, और ये आपको आपके जिस भाव में
ये नक्षत्र और ये केतु जिस भाव से गुजर रहे हैं, तो हर भाव कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता, चाहे वो माँ हो, चौथा भाव, 10वां भाव पिताजी हो, तीसरा भाव छोटे भाई बहन हो, 11वां भाव बड़े भाई बहन हो, छठा भाव मामा का हो, इस तरह से जो भाव होगा उस भाव से ओके आप देखो उस चीज से अलग कर देते हैं, काट देते हैं आपको। ठीक है, केतु कारक है, केतु कारक है जिंदगी में जो भी घटनाएं यकायक आपकी जिंदगी में सडनली होती है, ओके, जैसे कि कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी चीजें आप देखोगे अगर आपके कुंडली में केतु छठे या 8वें भाव में है, या तो उन भावों से वो गोचर कर रहे हैं। केतु अगर सूर्य या तो फिर चंद्रमा के साथ में युति करते हैं, कंजंग करते हैं, तो आपकी आंखों में, आपके हड्डियों में और आपकी इसमें स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ दे सकते हैं। केतु सबसे अच्छी पोजीशन में होते हैं अगर वो तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में हो। तो केतु को 12वें घर के अंदर ऐसा देखा गया है कि केतु अगर 12वें घर में है अगर आपके, तो वो आपको मोक्ष दिलवाता है, यानी कि ये जीवन आपका आखिरी जीवन होगा और आप शायद लौट करके नहीं आओगे, आपने अपने सारे कर्म खत्म कर दिए हैं। तो मित्रों, ये सभी कुछ था केतु के बारे में। जितनी बातें मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो वीडियोस आप तक पहुंच जाए और जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये भी बता दूं कि अब क्योंकि इतनी सारी मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उन लोगों तक शायद नहीं पहुंच रहा था कि जिनको हिंदी समझ में आती है और इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अभी हर वीडियो को 2 वर्जन में बनाना शुरू किया है। थोड़ा सा है मेरे लिए मुश्किल, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्यार अगर बना रहे तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।